नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं 12 इंग्लिश योग भारती का थर्ड स्टोरी दी कॉप एंड दी एंथम। हम देखेंगे कि इस स्टोरी में है क्या। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ दिया रहता है राइटर पोएट का, ये आपको अच्छे से ऑन टाइम अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। तो अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक, हमारा स्टोरी। एक कहानी है सोपी नाम के एक आदमी की, एक लड़के की। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और सर्दियों का मौसम भी नज़दीक था। वह एक दिन पार्क में एक बेंच पर बैठे बैठे सोच रहा था कि इस बार सर्दियों के मौसम में मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, मैं खुद को बचाऊँगा कैसे, क्योंकि ना ही उसके पास खुद का घर है और ना ही गर्म कपड़े सर्दियों से बचने के लिए। तो सोपी जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि मैं कोई गलत काम करूँगा तो फिर पुलिस मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी। इससे मुझे जेल में अच्छा खाना भी मिलेगा और इस सर्दी का मौसम भी आराम से निकल जाएगा। और इस तरह सोपी लग जाता है जेल जाने के मिशन में। वो कुछ ऐसे काम करता है कि जिससे वो जेल जा सके। सबसे पहले सोपी क्या करने का सोचता है, वो सबसे पहले एक महंगे होटल में जाता है। वो सोचता है कि इस होटल में वो जम के खाएगा पर पैसे नहीं देगा, इससे होटल का मालिक उसे पुलिस के हवाले कर देगा। बट ऐसा होता नहीं है। सोपी के होटल के अंदर घुसते ही वहाँ के एक वेटर ने सोपी को होटल में जाने से रोक दिया, उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि सोपी के कपड़े फटे थे, पुराने थे, गंदे थे। तो सोपी का पहला प्लान इस तरफ फेल हो जाता है। नेक्स्ट अब सोपी क्या करता है, सोपी जाता है एक शॉप के पास। शॉप के बाहर खड़े होकर वो शॉप की खिड़की पर पत्थर फेंकता है कि जिससे वहाँ खड़े पुलिस वाले उसे पकड़ ले और जेल में ले जाए। सोपी पत्थर मार के जरा भी हिलता नहीं, वहीं खड़ा रहता है। तो पास में खड़े पुलिस वाले को लगता है कि इसने पत्थर नहीं फेंका, क्योंकि अगर इसने फेंका होता तो भाग गया होता अभी तक। तो इस तरह सोपी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब सोपी उसी एरिया के एक दूसरे होटल में जाता है और वहाँ खाना खाता है। फिर वो वेटर से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैसे नहीं दे सकता। पर वेटर को उस पर दया आ जाती है और उसे बाहर छोड़ देता है, बाहर जाने को कहता है। तो इस तरह सोपी के सारे प्लान फेल हो रहे थे। अब सोपी क्या करता है, वो एक बहुत बड़े थिएटर के पास जाता है और वहाँ खड़े एक पुलिस वाले के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसने शराब पी रखी हो। पर पुलिस वाले को सोपी एक कॉलेज का लड़का लगता है और वो सोपी को जाने देता है, उसे कुछ कहता नहीं। अब सोपी एक आदमी का अम्ब्रेला चुरा लेता है। वो आदमी सोपी से कहता है कि मेरा अम्ब्रेला दो। इस पर सोपी कहता है कि मैं अम्ब्रेला नहीं दूंगा, जाओ पुलिस को बुलाओ। पुलिस का नाम सुनते ही वह आदमी जिसका अम्ब्रेला सोपी ने चुराया था वह भाग जाता है, क्योंकि वह खुद ही एक चोर था। वो आदमी खुद ही एक चोर था, उसने अम्ब्रेला दूसरे से चुराया था। तो इस तरह सोपी के सारे प्लान फेल हो रहे थे। अब वह थक हार कर शहर के एक बहुत बड़े चर्च के पास आया और हाथ जोड़कर ईश्वर से कहा कि मैं अब अपनी गलतियाँ सुधारूंगा, अपनी पुरानी गलतियाँ सुधारूंगा और कल से कोई नया काम ढूंढूंगा, नया काम करने की कोशिश करूंगा। तभी वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है, सोपी को, क्योंकि जिस चर्च के बाहर सोपी खड़ा था वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी उसे। सोपी को इजाज़त नहीं थी उस चर्च के सामने जाने की। सोपी को जज के सामने लाया जाता है। जज उसे 3 महीने की सज़ा सुनाता है। तो इस प्रकार सोपी का प्लान लास्ट में सक्सेसफुल होता है और वह जेल जाता है और अपनी सर्दियाँ आराम से काटता है, सर्दियाँ सर्वाइव करता है। तो आज हमने देखा दी कोप एंड दी एंथम स्टोरी। अगर आपने इसका आइस ब्रेकर्स नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।